ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल हो रही है कि एक मस्जिद में हिंदू लड़के की बलि दे दी गई। कई प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स भी इस खबर को प्रचारित कर रही हैं। क्या है इस खबर की सत्यता? आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, मेल भेजें, हमने पूरी सत्यता आपके लिए हासिल की। ये देखिए, इस तरह के स्क्रीनशॉट चल रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। खतरनाक, गोपालगंज बिहार की मस्जिद में रमजान में जानवर की जगह हिंदू लड़के की कुर्बानी दी गई। एक ऑप इंडिया नाम की प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, उसने भी लिखा, मस्जिद को शक्तिशाली बनाने के लिए मेरे बच्चे की बलि, पुलिस प्रताड़ना के बाद हमने छोड़ दिया गांव, हिंदू परिवार का आरोप। इस दावे की आर्काइव लिंक भी है, ये देखिए। खतरनाक गोपालगंज बिहार की मस्जिद, जो आपको दावा बताया, ये वो प्रोपेगेंडा वेबसाइट है ऑप इंडिया। मस्जिद को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसे फोटो लगाई गई। क्या लिखा है ऑप इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में? कटैया के बेल्डी डी गांव के निवासी और मृतक के पिता राजेश के हवाले से लिखा कि कुछ मुस्लिम लड़के 28 मार्च 2020 को आए और रोहित को क्रिकेट खेलने के बहाने ले गए, फिर मस्जिद में बलि दी और बाद में किसी भारी चीज से बांधकर नदी में फेंक दिया। इस रिपोर्ट में मृतक का नाम रोहित जायसवाल और उम्र 15 वर्ष बताई गई। ऑप इंडिया के इस आर्टिकल में लिखी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये उसका स्क्रीनशॉट है ऑप इंडिया की रिपोर्ट का। हमने पड़ताल की, हमारी पड़ताल में यह दावा गलत पाया गया। ये जानकारी सही है कि बिहार के गोपालगंज जिले के बेल्ही डी गांव में 15 साल के रोहित जायसवाल की मौत हुई, लेकिन इस पूरे घटना में जांच पड़ताल के बाद मस्जिद के अंदर बलि देने या फिर कोई सांप्रदायिक एंगल होने से बिहार पुलिस ने साफ इनकार किया है। दावे की जांच के लिए हमने सबसे पहले बात की गोपालगंज के एसपी मनोज तिवारी से। उन्होंने बताया कि घटना 28 मार्च 2020 की है। वायरल अभी हो रही है, मार्च की घटना है। 29 मार्च को लड़के की डेड बॉडी पकहा नदी में मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। जहां तक बात हिंदू मुस्लिम एंगल की, ऐसा कुछ नहीं है। खुद सारण रेंज के डीआईजी समेत सभी आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तस्दीक कर चुके हैं। मामले को और समझने के लिए हमने गोपालगंज में आज तक से जुड़े पत्रकार सुनील तिवारी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता पकहा घाट पर रेहड़ी लगाते हैं। मृतक और उसके दोस्त वहीं पर खेलते थे। 28 मार्च 2020 के दिन भी ये लड़के साथ नदी पर गए। इस दौरान रोहित नदी में डूब गया, बाकी लड़के वहां से भाग गए। अगले दिन बताया कि वो डूब चुका है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में शव ढूंढा गया। ये सारी घटना 1.5 महीने पुरानी है, लेकिन कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम रंग दिया, इसलिए दोबारा खबरों में आने लगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्राइम का है, आई रिपीट, मामला क्राइम का है, सांप्रदायिक नहीं है। इस मामले में 6 लोग नामजद हैं। गिरफ्तार हुए 5 लड़कों में 4 नाबालिग हैं। उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई है, 6ठा फरार चल रहा है। तो क्राइम का जो मामला है उसका ये अपडेट। 13 मई 2020 सारण रेंज के डीआईजी विजय कुमार वर्मा, उन्होंने खुद घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी ने एक बात साफ की, राजेश शाह के पुत्र की मौत की सीआईडी जांच चल रही है। इस घटना से जुड़ी खबर ऑप इंडिया और खबर तक में इस तरह चलाई गई कि इसका मस्जिद के निर्माण से संबंध है। ये सारी बात गलत है, मैंने खुद सत्यापन किया। इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। ऑप इंडिया और खबर तक के खिलाफ कटैया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो घटना हुई थी, इस घटना में जो मृत्यु हुई थी राजेश शाह के पुत्र के, उस मृत्यु के संबंध में अनुसंधान चल रहा है और सीआईडी की भी टीम आई है, उसमें पुलिस कार्रवाई भी की है 5 लोगों के विरुद्ध। और भी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। लेकिन उसी घटना से रिलेटेड एक खबर ऑप इंडिया में, खबर तक में इसमें प्रसारित की गई। कई तरह के मैसेज इस तरह से दिए गए कि उसका मस्जिद से किसी निर्माण से संबंधित है, उस लड़के को वहां ले गया गया। ये सारी बात गलत है, उसने मैंने स्वयं सत्यापन किया है और इस तरह की बातें नहीं आई हैं। और अभी तक के अनुसंधान और जांच पड़ताल में ये बातें बिल्कुल है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा इस तरह के मैसेज से। इसके संबंध में खबर तक ऑप इंडिया के अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज की गई है कटैया थाना के द्वारा। आगे कार्रवाई हो रही है। इसी तरह का एक मैसेज पूर्व के जो एसपी थे उनको दिखाते हुए कि वर्तमान में एसपी हैं। आपने डीआईजी की बात सुनी। कटैया थाना में ऑप इंडिया और खबर तक के संपादकों के खिलाफ जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने की आईपीसी धारा 295A और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये देखिए, ये पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं। फिर हमें मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। इसमें फेफड़ों और पेट में पानी भरा पाया गया।
साथ ही आंख और नाक से खून निकलने की बात रिपोर्ट में है। आप ये रिपोर्ट नीचे देख सकते हैं, ये देखिए ये रिपोर्ट है। अब आप कहेंगे देखो आंख और नाक से खून निकला है। हमने रोहित का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार अकेला से बात की। उन्होंने क्या बताया इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। उन्होंने बताया पोस्टमार्टम में मृतक के पेट और फेफड़े से पानी मिला था, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया में भी गंदा पानी मिला, लेकिन यहां किसी तरह की चोट या खून का थक्का जमा नहीं था। आंखों और नाक से खून निकला था। जब पानी में कोई डूबने से बचने की कोशिश करता है तो आंख और नाक के हिस्से में प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में आशंका रहती है कि इन जगहों से खून निकले। कई बार पानी में गंदगी से भी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। मृतक के शरीर में कोई बाहर से प्रहार हुआ हो या गला दबाया गया हो, ऐसा कुछ भी पोस्टमार्टम में नहीं मिला। शरीर के हिस्सों में काफ़ी पानी मिला है, इसलिए इस बात की आशंका बहुत कम हो जाती है कि बाहर मारकर लाश को पानी में फेंका गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का ललन टॉप को दिया गया बयान। ऑप इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में पिता के हवाले से मस्जिद में बलि देने की बात लिखी, लेकिन ऑप इंडिया ने खबर में मृतक के पिता का जो वीडियो लगाया उसमें मस्जिद में बलि देने की बात है ही नहीं। जब पत्रकारों ने मृतक की मां से बलि के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, बलि की बात हम नहीं कह सकते क्योंकि हम अपनी आंख से नहीं देखे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये हम नहीं बता सकते हैं कि हमारे लड़का को की बलि दिया गया है, लेकिन हमको इतना मालूम है कि लड़का को बुला कर लेके गए हैं और लड़का के ऊपर पानी छिड़के मुसलमान वाले ने उसके साथ। अब ले जाकर उधर पता नहीं कि बलि की बात हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम अपने आँख से नहीं देखे हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब गाँव में किसी से पूछ लीजिएगा, लड़का लोग को बुला के तो लेके गए हैं और मार के उधर हमारे लड़के को फेंक दिए हैं। और वो बच्चा लोग खुद अपने मुंह से बोला है कि हाँ, अपने मुंह से कबूल किए हैं वो लोग कि हम लोग लड़का को नदी में मार के फेंके हैं। इस टाइम वो लोग घर पे नहीं है, सब लोग अपने अपने घर पे भाग गए हैं, दूसरे रिश्तेदार में जाके भाग के चले गए हैं। आपने लड़के की माँ का बयान सुना। वो साफ कह रही हैं हम बलि की बात नहीं कहते हैं। उनका इल्ज़ाम है कि जो लड़के साथ में खेलते थे उन्होंने उसको मार के फेंक दिया और पुलिस इसी मामले के आधार पर जांच कर रही है, गिरफ्तारी कर चुकी है, अरेस्ट हो चुके हैं, एफआईआर है, पूरा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसमें मस्जिद, बलि, रमज़ान का एंगल लाके सोशल मीडिया पर एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आगे का अपडेट क्या है? ललन टॉप की पड़ताल में नतीजा निकला कि गोपालगंज बिहार के कटैया थाना क्षेत्र में मस्जिद निर्माण में हिंदू बच्चे की बलि का दावा गलत है। बच्चे की लाश नदी से मिली। पुलिस की जांच में मस्जिद में बच्चे की बलि देने जैसी बात नहीं आई। प्रशासन ने साफ किया मामला सांप्रदायिक नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भड़का रहे न्यूज़ पोर्टल्स पर केस दर्ज किया गया है। और इसमें एक अपडेट ये भी है कि जब हम ये आर्टिकल कर रहे थे तब हमारी पहली मर्तबा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात नहीं हुई थी। जब आर्टिकल पब्लिश हो गया उनकी बात आई तो उसको भी हमने आपको ऐड करके दिखाया। आप कहेंगे ये चीज़ बताने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम सत्य के साथ हैं एक चीज़, दूसरी चीज़ जब हम फैक्ट चेक करते हैं तो उसके कुछ तयशुदा प्रोसेस होते हैं। अगर हमने खबर पब्लिश की और उसके बाद उसमें कुछ अपडेट किया तो वो भी दर्शकों को सूचित करना हमारा दायित्व होता है। ये फैक्ट चेक का अनुशासन है। ये अनुशासन वही समझ सकते हैं जो किसी भी दुर्भावना से ग्रस्त होकर पत्रकारिता नहीं करते हैं या पत्रकारिता करने का कथित दावा नहीं करते हैं। बाकी सबके अपने अपने एजेंडे हैं, उसके हिसाब से चलाते हैं। ललन टॉप का एजेंडा है सत्य के साथ चलना, किसी भी किस्म के कट्टर पंथ के खिलाफ रहना। और जब किसी के खिलाफ रहना है तो किसी की जाति या धर्म नहीं देखना है। अगर वो गलत है तो गलत है, लेकिन गलत और सही का निर्णय विवेक, संविधान और सत्य के आधार पर करना है। ये क्राइम का मामला है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। ये था सत्य। आपके पास भी सोशल मीडिया पर कोई खबर पहुंचती है जिसकी सत्यता, जिसका संदर्भ संदिग्ध लगता है तो भेजिए उसे पड़ताल के लिए। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। सिलेक्ट वाइजली, सिलेक्ट केयरफुली। आप किस पर भरोसा करते हैं, कितना भरोसा करते हैं? शुक्रिया।